हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है थर्ड डे। आज छठ का पहला अर्घ है। आज मतलब घाट पे जाते हैं, पहला अर्घ आज ही होता है और कल होगा मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग का भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये रही मम्मी मम्मी भी नहा के बैठ चुकी, मैं भी नहा चुकी हूँ। मैंने आज दाल चावल भुजिया बनाया है क्योंकि इधर सबका फास्ट है, तो मैंने ही खाना भी बनाया है। बाकी अभी देखते हैं और क्या हो रहा है। अभी उधर ठेकुआ वेकुआ बन रहा है। बाकी मैं आपको शाम वगैरह का दिखाऊंगी कैसे प्रिपरेशन होता है, कैसे डाला वगैरह जो जाता है उस पर क्या क्या रखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो कंटिन्यू मेरा ब्लॉग आप देखते रहना और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सारा फल वल धोल के रखा हुआ है, ये सारे चंगेरे और सूप वगैरह भी धो के रखे गए हैं। ये शाम को सब अर्घ में जाएगा। ये देखो ठेकुआ बन रहा है और कसार बन रहा है। शाम का अर्घ का टाइम हो चुका है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और आज का मेरा ये आउटफिट है। ये पर्पल कलर का मैंने कोट सेट लिया था, जो कि थोड़ा सा मैंने उस टाइम पे चेक नहीं किया, पहन के लूज़ है, बट अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, यही पहनना पड़ा। बाकी सब रेडी हो चुके हैं और आपको मैं मिलवाऊंगी सबसे। बाकी मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। नीचे का भी हे गाइस, हम घाट के लिए निकल चुके थे। आगे मामी जा रही थी, वो हमें रास्ता बता रही थी कि कहाँ से जाना है। और ये हमारे बगल में ही रहते हैं। ये दंड प्रणाम देते हुए जा रहे थे। ऐसे आप लोगों ने हरिद्वार वगैरह जाते हुए भी देखा होगा। मम्मी भी आ गई थी और मम्मी ने वही साड़ी पहनी है, आपको मैंने दिखाया था। और ये रही मैं भी घाट के लिए निकल रही थी। पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था घाट। और ये अब हम आ चुके थे घाट के पास। व्रत में ना सारे कॉटन की ही साड़ियाँ पहनते हैं, वो बिल्कुल निखंड बिना फॉल्स पिको वाली। तो ऐसी मामी ने ये वाली साड़ी पहनी थी। वैसे बड़ी वाली मामी और नानी जा चुकी थी, शाम की घाट थी ये सूरज के डूबने की पूजा होती है। तो ये बस हम घाट पे पहुंच चुके थे। ये आते ही यहाँ पे गणेश का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया है ये गांव में सारे लोगों ने मिलके। और ये रास्ता हमारा आ चुका था। और ये रही मम्मी और पापा और मामी आ रहे थे पीछे से। तो ये घाट के पास हम आ चुके थे और ये पापा आ रहे थे। पापा मतलब बहुत टाइम के बाद पापा भी घाट पे आए थे। और ये हम लोग आ चुके थे। नानी और मामी वहाँ पे अर्घ लगा रही थी। तो ये देखो, ये सारा घाट सज चुका है। वैसे तो गांव में ज़्यादा वो रश नहीं होता, जैसे शहरों में होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे सारे, क्योंकि पोखर बहुत ज़्यादा होता है। ये पोखर पे हो रहा था और ये नहाने का, कपड़े चेंज करने का बना हुआ था। भाई भी आ चुका था, ये बड़ी मामी खड़ी थी और भाई खड़ा था यहाँ पे। और नानी यहाँ पे सारा डाला का अर्घ निकाल के लगा रही थी, क्योंकि माँ नानी पहले आ गई थी, हम बाद में आए थे, तो तब तक नानी ने लगा दिया था। और ये नानी पूजा वूजा कर रही थी। इसके बाद फिर वो पानी में जाएंगे। ये मामी है बड़ी वाली, ये भी खड़ी थी। और इधर सारा आपने देखा होगा सब लगा चुके हैं, बहुत सारे लोग, पूरे गांव का लोग था यहाँ पे। बाकी दूसर जगह भी जाते हैं, एक ही जगह सारे नहीं होते, और चारों तरफ से सारे ही थे। इतना सुंदर लग रहा था। बहुत टाइम के बाद ऐसे मैंने गांव का छठ देखा था, काफ़ी टाइम के बाद। आप लोग बताना गाइस कि आप लोग की तरफ कैसे होती है पूजा। ये मम्मी बैठी हुई थी और ये नानी ने क्योंकि घर से जो आते हैं ना वो नई साड़ी में आते हैं, जब पानी में जाते हैं। तो नानी ने घर पे तो चेंज किया नहीं था, तो यहाँ पे ये चेंज कर रही थी पानी में जाने से पहले। नई साड़ियाँ पहन रही थी क्योंकि पानी में जो जाते हैं। तो ऐसे ही घाट पे मैं थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि छठ हम पूरी फैमिली बहुत टाइम के बाद, आई थिंक 7 से 8 साल के बाद हमने ऐसे छठ सेलिब्रेट किया था साथ में। बहुत टाइम के बाद हमें ऐसे मौका मिला था पूरी फैमिली। कभी क्योंकि मम्मी पापा जाते थे तो हम नहीं जा पाते थे, पर इस बार हम पूरी फैमिली गए थे। और ये मम्मी और बड़ी वाली नानी अब जा रही थी, ये क्योंकि सूरज डूबने का टाइम था, उससे पहले थोड़ा पहले जा रही थी। क्योंकि नानी की इस बार तबीयत ठीक नहीं था, पैर में भी उनकी चोट लगी थी, डॉक्टर ने मना किया था पानी में जाने से, पर फिर भी वो पानी में जा रही थी क्योंकि इसमें जाना होता ही है। तो ये अभी नानी को मुझे स्विमिंग करना भी आता है, मुझे नहीं आता ये सारी चीज़ें, बट मेरी नानी को सब कुछ आता है। मेरी नानी बहुत मतलब ज़्यादा ही, उनको अंदर ज़्यादा ही क्वालिटी है। तो ये अब जा रही थी। और 2 दिन के फास्ट के बाद भी इस उम्र में वो इतने अच्छे से फास्ट वगैरह, पूजा वगैरह सब कुछ किया। अब ये बड़ी वाली मामी का पहली बार था,
क्योंकि नानी इस बार मामी को दे रही है तो उनका पहली बार था, तो वो थोड़ी सी लग रही थी वीक, क्योंकि उनको आदत नहीं है करने की, तो इसी वजह से। बाकी इन्होंने भी अच्छे से ही पूजा किया था। और छोटी वाली मामी पहले से ही पानी में थी नारियल वगैरह लेके, और अब नानी और मामी दोनों गई थी और ये लोग नहाने लगे थे, क्योंकि उसे पूरा गीला होके तब खड़ा होना पड़ता है। तो ऐसे ये लोग पूरे डुबकी वगैरह लगाते हैं। उसके बाद वो हाथ में चावल के आटे का पिठार बनता है और सिंदूर लगाते हैं और पान का पत्ता और सुपारी और अगरबत्ती लेके खड़े होते हैं। सूर्य भगवान जिधर से डूबने वाले होते हैं शाम के घाट में उधर की तरफ, और सुबह के घाट में जिधर से सूर्य भगवान निकलते हैं उधर से। अभी सूर्य भगवान डूब चुके थे तो अर्घ का टाइम हो गया था, तो ये नानी को भाई पास कर रहा था सारा अर्घ, एक एक करके हेल्प करवा रहा था, क्योंकि ऊपर तो नानी आ नहीं सकती थी, ऊपर से वो दे रहा था। और ये डाला हो चुका था, अब सब जा रहे थे घर पे। फिर सुबह भी हमें आना था, ये मामा लेके जा रहे थे डाला को घर, और भाई भी केला का घोर लेके गया था। बाकी सब हम लोग भी अब हो चुका था, सब डाला वगैरह सरिया चुके थे, क्योंकि हमें सब अब सुबह वाले घाट पे भी आना है। ये भाई खड़ा था छोटू, और सारे अपने अपने कर रहे थे। हमारा हो चुका था, तो नानी तो जा चुकी थी, हम जा रहे थे। अब मूर्ति जो बना था घाट के पास, वहाँ पे हम जा रहे थे। ये भगवान जी का मूर्ति बना था। यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि छठ घाट पे भी मूर्ति बनते हुए, डेकोरेशन वगैरह ऐसे, मतलब मेरे गाँव में होता है पर ऐसे नहीं होता। और दिल्ली वगैरह में तो इतना ज़ोर शोर से नहीं होता मूर्ति वगैरह, तो दिल्ली में भी नहीं बनता। तो ये मम्मी पापा और मैं आए थे प्रणाम करने के लिए मूर्ति के पास। फिर हम गणेश मंदिर भी गए। गणेश मंदिर में भी मम्मी ने प्रणाम किया। पापा तो घर चले गए थे, क्योंकि पापा ज़्यादा देर थक जाते हैं, ज़्यादा चल नहीं पाते, तो मम्मी आ गई थी। मम्मी बोली मैं प्रणाम करूँगी, गणेश जी की कर लेते हैं। मैंने भी गणेश जी का प्रणाम किया। काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि अभी शाम का टाइम था, तो पूजा वूजा तो करनी नहीं थी। पूजा हम सुबह करने आएंगे, तो ऐसे ही हमने बाहर से ही प्रणाम कर लिया था। फिर हम घर के लिए निकल चुके थे, पास में ही था, सब जा चुके थे, मैं और मम्मी बस बचे थे। तो ऐसे शाम का देखो कितना प्यारा लग रहा था, और सुबह में तो और ही प्यारा लगता है। सुबह आने के लिए हमें जब निकल चुके थे घर के लिए, तो ये हम घर में जा रहे थे। रास्ते में, ये रास्ते में जैसे नानी के घर और घाट की ज़्यादा दूरी है नहीं, मतलब 3-4 गली आगे पड़ जाता। घर पे आते ही भाई पटाखे छोड़ रहा था, क्योंकि उसको ने बहुत सारे पटाखे खरीद के लाया था, दिवाली में उसने नहीं बजाया था। तो ये अनार उसने छोड़ा था। उसके बाद मामी ने भी पटाखे छोड़ के, मामी ने तो रॉकेट छोड़ा। मुझे तो बहुत डर लगता है पटाखों से। हाँ तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।